मंगल मैत्री स्टूडेंट्स, आज फिजिक्स के अंदर जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है, इसी चैप्टर को हम दोबारा से यहाँ पर रिवाइज करेंगे। अभी जैसे जिन बच्चों का चैप्टर फर्स्ट का काम छूटा हुआ है, ठीक है, मैं चैप्टर फर्स्ट के नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में भेजूँगा, ठीक है। तो आप वहाँ से चैप्टर फर्स्ट के नोट्स जो भेजे जाएंगे उनको आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। जिन बच्चों ने ऑलरेडी उन नोट्स को लिख रखा है उनको लिखने की दोबारा से कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम जो फर्स्ट यूनिट है आपकी, फर्स्ट यूनिट का नाम है आपका फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, ठीक है। इस यूनिट के अंदर आपका जो चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट का नाम है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, जैसे नाम से ही पता चल रहा है इंट्रोडक्शन, तो हम यहाँ किसका इंट्रोडक्शन करेंगे? इसमें यहाँ हम डिस्कशन करेंगे साइंस क्या होता है, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स का क्या स्कोप है, ठीक है। और फिजिक्स से रिलेटेड कुछ जो डेफिनेशंस हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले है हमारा कि व्हाट इज साइंस, साइंस क्या होती है। हम पिछली क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हैं साइंस की डेफिनेशन, ठीक है। तो साइंस की बहुत सारी डेफिनेशंस हो सकती हैं। बेसिकली अगर सिंपल वे में मैं कहूँ, जैसे मान लीजिए हम जो भी कुछ देख रहे हैं अपनी चारों तरफ, ठीक है, वो क्या है? साइंस है, ठीक है। चारों तरफ जो भी हम देखते हैं तो वो साइंस में ही आता है आपका, ठीक है। अब जो आपने देखा तो सबसे पहले आप उसके बारे में सोचते हैं कि ऐसा क्यों है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप किसी ऑब्जेक्ट को दिन में देख पा रहे हैं, रात को नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। जब लाइट होती है हम तब देख पाते हैं, जब अंधेरा होता है तब हम नहीं देख पाते, ठीक है। तो आप सोचते हैं कि ऐसा क्यों है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंट के बाद फिर आप क्या करेंगे? उसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो साइंस में ये सब चीज़ें तो करते हैं हम, ठीक है। ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, तो वही क्या है? आपका साइंस है। तो सिंपल वे में अगर मैं साइंस को डिफाइन करूं तो साइंस को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं कि साइंस इज ए सिस्टेमैटिक नॉलेज। साइंस इज ए सिस्टेमैटिक नॉलेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड वेरिफिकेशन। एक सिस्टेमैटिक नॉलेज जो ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और वेरिफिकेशन से हमें क्या होती है? मिलती है, उसको हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। अब साइंस में एक ब्रांच होती है आपकी फिजिक्स। फिजिक्स जो है वो साइंस की एक ब्रांच है। तो फिजिक्स क्या होती है? देखिए, नेचर के अंदर आप जो भी कुछ देख पा रहे हो, ठीक है, नेचर के अंदर जो भी कुछ देख पा रहे हो वो किसके अंदर आ रहा है? फिजिक्स के अंदर आ रहा है, ठीक है। सिंपल वे में अगर मुझे फिजिक्स को डिफाइन करना है तो फिजिक्स क्या होता है कि द लॉ विच एक्सप्लेन नेचर, वे लॉ जो इस नेचर को क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने ऑब्जर्वेशन किया, एक्सपेरिमेंट किया, वेरिफिकेशन किया, उसके बाद आपने क्या किया? लॉ बनाया, ठीक है। तो वो लॉ उस लॉ से हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन कर सकते हैं, और वही क्या आपका फिजिक्स है। तो फिजिक्स में क्या होता है आपका सिंपल वे में कि द लॉ विच एक्सप्लेन नेचर इज नोन एज फिजिक्स, ठीक है। अब जो फिजिक्स का स्कोप है आपका, फिजिक्स का स्कोप बहुत वाइड है, ठीक है। आप जो भी कुछ देख पा रहे हो उन सब में कहीं ना कहीं फिजिक्स का यूज है। फंडामेंटल फोर्स, फंडामेंटल फोर्स क्या होते हैं आपके? फंडामेंटल फोर्स, जो फंडामेंटल फोर्स है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो पहला है आपका, फर्स्ट है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड थर्ड है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और फोर्थ है आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, चार फंडामेंटल फोर्स को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होते हैं? यूनिवर्स में आपके कोई भी 2 ऑब्जेक्ट हों, ठीक है, तो उनके बीच में क्या लगता है? फोर्स लगता है, उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमने कितना ले लिया? m1 ले लिया, और एक ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर ये है जिसका मास हमने कितना ले लिया? m2 ले लिया। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? r है। इस डिस्टेंस को हम वेरी स्मॉल ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तब हमारा दोनों मासेस के बीच में क्या लगता है? फोर्स लगता है, और वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? दोनों मासेस के मल्टीप्लिकेशन के, दोनों मासेस के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी उतना कम फोर्स लगेगा, ठीक है, जितनी कम डिस्टेंस होगी उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, और मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मीनिंग अगर हमारे मासेस क्या हैं? ज़्यादा है तो ज़्यादा फोर्स लगेगा, कम है तो कम फोर्स लगेगा, ठीक है। तो इस तरह का जो फोर्स है हम उसको क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है हमारा? कि यूनिवर्स में कोई भी आपकी 2 बॉडी होती हैं तो उनके बीच में क्या लगता है? एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो किस पे डिपेंड करता है? बॉडी के मासेस पे डिपेंड करता है, बॉडी के मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और किस पे डिपेंड करता है? दोनों मासेस के बीच की जो डिस्टेंस है उस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ पर जो दूसरा है हमारा, दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बीच में लगेगा? चार्जेस के बीच में लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स तो मासेस के बीच में लगता है। अब अगर हम यहाँ पर चार्जेस ले लें, मान लो सपोज कीजिए एक चार्ज Q1 है आपका और एक चार्ज Q2 है, ठीक है, तो इनके बीच भी क्या लगेगा? आपका फोर्स लगेगा। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के, और जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स था हमारा, ग्रेविटेशनल फोर्स तो क्या था? केवल अट्रैक्शन फोर्स होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है। अगर दोनों चार्जेस हमारे सेम है, सेम से मतलब जैसे मान लीजिए ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो क्या लगेगा? रिपल्सन फोर्स लगेगा। अगर मान लीजिए एक प्लस का है और एक माइनस का है, तब कैसा फोर्स लगेगा? हमारा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। अगर दोनों हमारे माइनस के होते तब कैसा लगता? रिपल्सन। यानी जो सेम चार्ज होंगे हमारे, सेम चार्ज से मतलब दोनों या तो प्लस के हों या दोनों माइनस के हों, तो उनके बीच रिपल्सन फोर्स लगता है, और ऑपोजिट चार्ज हो उनके ऊपर, जैसे एक प्लस का और एक माइनस का, तब हमारा कैसा लगता है? अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तीसरा है हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं हमारा, जैसे जो एटम होता है, एटम में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं आपके, ठीक है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो हमारा फोर्स लगता है उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहेंगे, ठीक है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए जो फोर्स लगता है वो कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, उसको हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। और जो फोर्थ है हमारा, फोर्थ है वीक न्यूक्लियर फोर्स। जो सब्सटेंस है, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, उनका क्या होता रहता है? डीके होता रहता है, और उस डीके के कारण क्या एमिटेड होते रहते हैं? कुछ एलिमेंट्स, एलिमेंट्री पार्टिकल एमिट होते रहते हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स होता है वो कैसा होता है? वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, ठीक है। तो जो फंडामेंटल फोर्स है उसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब इसके बाद सिस्टम,
आइसोलेटेड सिस्टम हम किसे कहते हैं? ऐसा सिस्टम जिस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब आइसोलेटेड सिस्टम के बाद हमारा यहाँ पे है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग हमारा क्या होता है कि चार्ज हमेशा क्या रहता है? कंजर्व रहता है, ठीक है। चार्ज क्या रहेगा? हमेशा कंजर्व रहेगा। जैसे मान लीजिए क्या है कि हमने, मान लीजिए कोई एटम है, ठीक है, उससे हमने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। तो जितना हमारा इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो जितना नेगेटिव चार्ज वहाँ से रिमूव हुआ तो एटम के ऊपर हमारा उतना ही क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो अगर हम उन दोनों को ऐड करें तो क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है। यानी जो टोटल चार्ज होता है उसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। ऐसे ही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या होता है? आपका एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, उन सभी में हमें यही डेफिनेशन देनी है।